1 साल के हुए तो क्या देखा, मेरे कन्हैया 1 साल के हैं और मेरे कन्हैया आज चलते नहीं बनता। कन्हैया केवल दोनों हाथों से और दोनों पैरों से खिसक रहे हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना तो यहाँ लुढ़कता है, वहाँ लुढ़कता है, यहाँ लुढ़कता है, वहाँ। मेरे कन्हैया भी वैसा ही कर रहे हैं। बंदी बने हैं वसुदेव और देवकी। वो एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरा लाला 1 साल का हो गया, फिर 1 साल 1 दिन का हो गया, क्योंकि वो तो बंदी बने हैं ना। एक एक दिन गिन रहे हैं। उन्होंने सोचा हमारा लाला कितना बड़ा हो गया होगा, 1 साल 1 दिन का हो गया, 1 साल 2 दिन का हो गया। गर्गाचार्य जी को बुलाया, गुरु जी को। गुरु जी से कहा, गुरु जी आप जाओ हमारे लाला को देख करके आओ, हमें तो जाने नहीं मिलेगा क्योंकि कंस हमें कैद में रखा है, इसलिए आप जाओ और आप जा करके देख करके आओ कि हमारा लाला कैसा है। गर्गाचार्य जी ने कहा हम जाएंगे तो कंस को पता चल जाएगा, तो गुरु जी आप जाइए, उसको पता ना चले, ऐसा कुछ करिए। तो वसुदेव के कहने पर और गर्गाचार्य जी चले गए। कहाँ? गोकुल, जहाँ भगवान जन्म लेकर के आए थे। गोकुल पहुँचे तो नंद बाबा ने स्वागत किया। नंद बाबा ने कहा कैसे आए आप? बोले हमने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, सारे देवता दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, हमने सोचा हम ही दर्शन कर लें। हाँ 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 कर दो कर लो। जैसे ही दर्शन के लिए कन्हैया को लेने आने लगे तो गर्गाचार्य जी को पहले चरण धुलवाए, आसन दिया। गुरु जी से कहा आप बैठिए, मैं लाला को लेके आ रहा हूँ। भैया यशोदा के पास पहुंचे नंद बाबा से कही अरे यशोदा, एक पक्को ज्योतिषी आयो है मथुरा से, ज्योतिषी, और वो ज्योतिषी हमारे लाला के दर्शन करने के टाइम आयो है, क्यों ना हमारे लाला को हम आपको नाम रखवा लूँ व ज्योतिषी से। अगर वो ज्योतिषी नाम रख देगा तो हमारे लाला को गुण वैसे ही होंगे। यशोदा ने कही देखते हैं कैसे ज्योतिषी आए, देखेंगे। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया के गर्भ में जो पहली संतान भगवान की थी, रोहिणी मैया अपने लाला को लेकर के, यशोदा मैया अपने लाला को लेकर के, दोनों लोग आए। कहाँ? यहाँ पर बाबा ज्योतिषी आए थे। जैसे ही कहा ये हमारे लाला है, ये हमारे लाला है, बाबा ने कहा बैठ जाओ। क्या नाम रखा है तुम्हारे लाला का? हमने कुछ नाम नहीं रखा, हम तो लाला लाला कहते हैं, छोरा छोरा कहते हैं, कन्हैया कह लेते हैं, काला है ना तो कन्हैया कह देते हैं। अच्छा तो ठीक है, हम इसके नाम रखेंगे, तुम्हारे लाला के हम नाम रख देंगे, चिंता मत करो। गर्गाचार्य जी ने आज नामकरण संस्कार किए और नामकरण संस्कार में जो रोहिणी के बेटा थे, पहले वाले बेटा, उनका नाम रखा बलराम। बलधिक्यम बलम विदु, इनमें बल अधिक है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए हैं, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। और जो यशोदा के यहाँ आए हैं, काले काले हैं, सांवले हैं, इनका नाम होगा कृष्ण। क्यों? काले हैं ना, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। आकर्षित कृष्णा, ये भगवान के समान होंगे, और तो और इनके एक नाम नहीं, इनके अनेक नाम होंगे। कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोपाल, कोई नंदलाल, कोई मुरलीधर, कोई मनोहर, कोई सावरिया, ऐसे इनके नाम होंगे। और हम पूरी कुंडली बना दे रहे हैं, और कुंडली बना करके कह रहे हैं कि तुम्हारा बाबा कैसा होगा, तुम्हारा लाला कैसा होगा। सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे गुरु जी ने हमें बताया था, ये कहीं भागवत जी में नहीं लिखा, ये भजन है, भगवान की कुंडली हमारे गुरु जी ने बताई। ईश्वर संवत्सर को भागों कृष्ण जो नाम धर्यो, संवत ईश्वर को भागों कृष्ण जो नाम भयो है। रोहिणी बुध आसे अंधियारो हर्षण नाम करो है। बाबा हर्षण योग करो है, ओ बाबा हर्षण योग करो है। संवत्सर ईश्वर को भागों कृष्ण जो नाम धर्यो है। संवत्सर ईश्वर को भागो कृष्ण जो नाम धर्यो है। रोहिणी बुध आते अंधियारो हर्षण योग पड़ो है। बाबा हर्षण योग भयो है। बाबा हर्षण योग भयो है। बाबा
ये जो तुम्हारा लाला है ना, छोटा वाला, ईश्वर नाम के संवत्सर में इसका जन्म हुआ। हमारे आचार्य बाबा बैठे अखिलेश जी, अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है? पिंगल नाम संवत्सर। तो जब भगवान का जन्म हुआ था तो उस समय चल रहा था ईश्वर नाम का संवत्सर। अभी चल रहा है पिंगल नाम। ईश्वर नाम का संवत्सर कौन सा महीना था जब भगवान आए थे? भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग। नंद बाबा ने कही हमारे लाला की जन्म कुंडली में कुछ ग्रह खराब है क्या? क्योंकि माताओं को और बाबा को ये जल्दी पूछते हमारा लाला कैसा होगा, हमें बताओ ना हमारा लाला कैसा होगा। तो नंद जी ने कहा हमें बताओ हमारा लाला कैसा होगा। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे देखो तुम्हारा लाला कैसा होगा। ग्रह कछु पड़े जन्म पत्री में दर्पण सावित्रियो है। ग्रह कछु पड़े जन्म पत्री में दर्पण सावित्रियो है। ऊंच नीच बहुती हो गए सप्तम राहु बड़ो है। बाबा सप्तम राहु बड़ो है। ओ बाबा सप्तम राहु बड़ो है। इस लाला की कुंडली में हम देख रहे हैं कि इसके 7वें भाव में राहु बैठा है और राहु बैठने से इसकी दशा खराब है। इसकी दशा ऐसी है कि ये एक नहीं अनेक विवाह करेगा। जय हो। नंद बाबा ने कहा कितने करेगा? एक करेगा, 2 करेगा, 10 करेगा? नहीं 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 नहीं, 16,108 विवाह करेगा। भूल चूक लेनी देनी माफ, भूल चूक लेनी देनी माफ। 16,108 हमें बुलाएगा? बाबा तुझे नहीं बुलाएगा। अब तो बाबा ने कही फिर काय को सोना चांदी बनवाओ, काय को बनवाओ। बाबा ने कही कितनी या कि कितनी लुगाई होगी? कितनी? 16,108। कन्हैया की लुगाई कितनी हुई? 16,000। और बताओ बोले सुनो, चोरी करेगा, चोरी बड़े बाप के घर की औलाद चोरी करे। अब नंद बाबा ने सोची चोरी करेगा, चोरी करेगा। बोले इसके एक ग्रह खराब है, इसके दशम भाव पे शनि बैठा है, इसलिए चोरी करेगा। ग्रह कछु पड़े जन्म पत्री में दर्पण सावरियो है। कछु पड़े जन्म पत्री में घर न जाइयो है। ग्रह कछु पड़े जन्म पत्री में घर में न जाइयो है। ग्रह कछु पड़े जन्म पत्री में दर्प न जाइयो है। कहने लगे कछु नंद बाबा से, कहने लगे कछु नंद बाबा से चोरी चित्त दियो बाबा, चोरी चित्त दियो रे बाबा, चोरी चित्त दियो है। बाबा ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये चोरी करेगा, चोरी। यशोदा मैया बोली चोरी करेगा? जय हो जय हो। हाँ चोरी करेगा। इतनी बड़ी बाप की औलाद होकर के चोरी करेगा? बोले हाँ। पैसा की चोरी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? माखन की चोरी करेगा, दूध की चोरी करेगा। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनाना चतुकूल चोरम अनेक जन्मा रजित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रजे वसंतम, ब्रज में रह करके माखन चोरी करेगा। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, माखन की चोरी करेगा, दूध की चोरी करेगा और गोपियों के चित्त की चोरी करेगा। हमारे तुम्हारे मन को चुराएगा और
राधा रानी के मन को चुराएगा, राधा रानी के मन को। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांग नाना चतुकूल चौरम अनेक जन्मा। अभिमानी के मान को चुराएगा, तो अभिमानी होते ना उनके मान को चुराएगा, ज्ञानियों के ज्ञान को चुराएगा, प्रेमी के प्रेम को चुराएगा, और तो और हम सबके प्यार प्रेम स्नेह बात्सल सबको अपने बस में कर लेगा। इसलिए बाबा ये जो तुम्हारा लाला है ना ये चोरी करेगा। नंद बाबा ने कही उपाय क्या है? उपाय बोले उपाय जो है कि तुम इस लाला को माखन खिलाओ, माखन ताजा ताजा है। हाँ देखो ये रखा ताजा ही ताजा, माखन खिलाओ, माखन लगाओ भैया, भोग लगाओ भगवान को लगाओ। और एक चोरी करेगा, और चोरी करके क्या करेगा? 16,108 विवाह करेगा, और तो और 11 वर्ष 56 दिन, सूरज भैया जी 11 वर्ष 56 दिन का होगा, अपने मामा को मार डालेगा, अपने मामा का स्वाहा, अपने मामा को मार डालेगा। फिर क्या होगा? बोले अपने मामा को मारेगा, इसके साथ दल चतुरंगी सेना चलेगी, राजा बन जाएगा, खुद राजा बन जाएगा। 11 वर्ष 56 दिन का होगा, अपने मामा को मारेगा। पर है नास कंस मामा को निश्चय दिन कछु बीते, पावा निश्चय दिन कछु बीते, पावा निश्चय दिन कछु बीते। ओ बाबा चोरी से दियो है, बाबा चोरी से दियो है। एक बार बोलो राधे राधे। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित भगवान की कुंडली बनाई, कुंडली में बताया कि ग्रह कछु जन्म पत्री में ऐसे पड़ गए हैं कि इस ग्रहों से मामा का नाश करेगा, चोरी करेगा, चोरी करने के बाद ऊंच नीच युवती से विवाह करेगा, 16,108 विवाह करेगा, और उसके बाद में भक्तों को ये दर्शन देगा तो सबको मोहित कर लेगा। नाम हो गया, और इनका नाम रख दिया कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्ण। मैया बोली, अब मैया थोड़ी बूढ़ी हो गई, अब मैया की जीभ लौटे ना है, अब जीभ नहीं लौटे ना है तो कृष्ण कहे तो ना बने। अच्छा बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण। जीभ लौटती है कि नहीं लौटती है? लौटती है। अब बुढ़ापे में दांत है ना तो जीभ कैसे लौटेगी? अब जीभ लौट ना रही तो मैया का बोली, बोले मैं तो यहाँ से कहूंगी कनुआ, कनुआ। क्या कहेंगी? कनुआ। या से कहेंगी बलुआ, बलुआ। अच्छा नाम बिगाड़ने में मैयाओं का हाथ होता है। बाड़ू 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 नाम रख दिया। अब बताओ बाड़ू नाम रख दिया। हाँ बाड़ू, अब इतना अच्छा नाम है और उसको बाड़ू कहते हैं। अब बताओ। अच्छा नाम बिगाड़ने में मैया का हाथ होता है। अरे बनारस वालों राधे राधे बोलो। अब बताओ कितना अच्छा नाम रखा तो मैया ने बिगाड़ दिया। बुआ बोल रही हमने बिगाड़ दिया नाम। अरे बुआ, अरे बुआ, भाभी ये बुआ ने नाम बिगाड़ा है, बुआ ने। अब कुछ मत कहना, आप कुछ मत कहना। सॉरी सॉरी बोल दो बुआ, सॉरी बोल दो। एक बार बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना। आनंद की कथा है, आनंद। सुखदेव बाबा कहते सुनो परीक्षित, अब हुआ क्या कि एक का नाम रख गया कनुआ, एक का नाम रख गया बलुआ,
गर्गाचार्य जी गए, गर्गाचार्य जी ने बताया कि तुम्हारा लाला ठीक है, हमने उनका नाम कृष्ण बलराम रख दिया। देव की वसुदेव ने कहा ठीक। एक एक दिन गिनने लगे। अब सुखदेव बाबा कहते मैया ने सुंदर सजाया और सुंदर सजा करके बढ़िया पीताम्बर बांधा, मोर का पंख बांधा, बांसुरी हाथ में दे दी। तो कन्हैया बांसुरी बजा करके कह रहे हैं मैया देख मैं कैसे लग रहा हूँ। मैया कन्हैया बांसुरी बजा रहे, पीला पटका कमर में बांध दिया, मोर का पंख लगा दिया और कन्हैया की बलैया लेकर के कह रही है तू सोनो लग रहा है, सोनो बहुत अच्छा लग रहा है। अब कन्हैया जैसे ही तैयार वैयार होके गए तो पता है कहाँ चले गए? गौशाला। और जैसे ही भगवान गौशाला पहुंचे, जैसे ही गौशाला पहुंचे तो गौशाला में जाकर के गोबर रखा था, गोबर तो एक हाथ ऐसा मारा, एक हाथ ऐसा मारा और गोबर में कन्हैया दोनों ऐसा करते करते दोनों छप गए। और जैसे कन्हैया छपे तो खेलने लगे गोबर में। अच्छा छोटे बच्चों की आदत है, कितना भी अच्छा तैयार कर दो लेकिन मिट्टी में जाकर के वो खेलेंगे, मिट्टी में खेलेंगे। कन्हैया भी जाकर के गोबर में खेलने लगे। मैया ने थोड़ी देर बाद देखा कन्हैया को इतना सुंदर तैयार किया था और अभी गोबर में खेल रहा, गोबर में खेल रहा है। तो मैया ने कहा क्यों क्यों रे कन्हैया, अगले जन्म का सूकर था क्या? सूकर, सूकर जानते हो? सूकर रूप धारण किया था ना भगवान ने। कोई ये नहीं कहता कि ब्रह्मा जी की भौहों से भगवान नासिका से पैदा हुए थे। सूकर रूप धारण करके भगवान सुअर का रूप धारण करके आए थे। तो कन्हैया से बोली क्यों रे कन्हैया, सूकर रूप धारण किया था तूने? अरे अगले जन्म का सूकर था क्या? ये तो ऐसे ही करते हैं वो लोग, खेलते हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुरा करके कह रहे हाँ भैया मैं अगले जन्म का सूकर था। क्यों? भगवान कह रहे कीच सनु किल के हसबे करी को कहे इन मैया, मैं अब जान सुमान गई अगले जन्म को सूकर है तुम कन्हैया। अरे कन्हैया तू अगले जन्म को सूकर है? तो भगवान कह ले हाँ सूकर है। फिर मैया ने तुरंत स्नान करवाए और स्नान करवा करके मैया ने फिर तुरंत सजाया और सजा करके भगवान बड़े हुए और बड़े होकर के भगवान खेलने लगे। एक दिन तो भगवान ऐसे खेलते कि माखन रोटी को लेकर के भगवान बैठे थे, खा रहे थे। माखन रोटी खाते खाते एक कौआ आया और कौआ आकर के कन्हैया के हाथ से वो माखन रोटी छीन करके ले गया। एक रसखान हुए, रसखान, रसखान कह रहे हैं वाह छवि को रसखान भी कर सके, छवि को रसखान बिलोकत, बारिद काम कलानी भी कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथों से ले गयो माखन दो, हरी हाथ से ले गयो माखन दो। काग के भाग को देखो कि भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के जा रहा है। हाँ काग के भाग को देखो। रसखान कह रहे हैं कि देखो कन्हैया के हाथ से माखन रोटी लेकर के गए तो कन्हैया मचल गए, कन्हैया मचल गए। मैया ओ मैया ओ मैया मेरे हाथ से वो कौआ माखन रोटी ले गया। भैया बोले चिंता काहे को कर रहे, अभी ताजो ताजो माखन निकाल के कर दे दूंगी, काहे को चिंता कर रहे? बोले नहीं भैया हमें वही माखन चाहिए। अब भैया कन्हैया रोने लगे और रो करके कहते भैया भैया हमें तो वही माखन चाहिए, वही माखन चाहिए। मैया माखन निकालने के लिए गई लेकिन कन्हैया सुनना हो गया। तो एक डॉल रखी थी, डॉल गुड़िया, कन्हैया के पास में जाकर के वो डॉल दे दी और डॉल दे करके कहा चल इससे खेल, ये तेरी बहू है, बहू ये बहू है तेरी, इससे खेल। कन्हैया थोड़ी देर तो खेलते रहे, जैसे छोटे बच्चे होते ना डॉल से खेलते, फिर एक हाथ ऐसा फेंकते, एक हाथ ऐसा फेंकते, ऐसा फेंकते और फिर रोने लगते। मैया वो तो पागल समझिएगा कि नेक्स्ट डॉल दे करके कह रही है कि ऐसे खेल, हमें तो माखन चाहिए, माखन।
फेंक दिया और फेंक करके मैया के पास पहुंच गए। मैया मैया तो कहती है तेरी बहू है, मेरा विवाह करवा दो। देखो